दोस्तों, क्या आपकी कद्दू यानी पम्पकिन की बेल तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें जो फल लग रहे हैं, वो फल बड़े होने से पहले ही सड़ के या सूख के गिर जा रहे हैं? तो ऐसा होने का 3 से 4 मेन कारण हो सकता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बात करूँगी कि क्या-क्या कारण हैं और उसके लिए आपको क्या-क्या उपाय करने हैं, सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूँगी, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, फल सूख के या सड़ के गिरने के 3 से 4 मेन कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है पौधे में यानी जो कद्दू की बेल है उसमें न्यूट्रिशन की कमी। कद्दू की बेल जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है फल के साइज़ को बड़ा करने के लिए। तो अगर आप अपने कद्दू की बेल में सही से खाद और उर्वरक वगैरह नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो पौधे में उतनी ताकत नहीं होती है कि जो फल है उसका साइज़ वो बड़ा कर सके। इसलिए आपको समय-समय पे कद्दू की बेल को सही से फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं तो जो फल हैं उसको बड़ा करने से पहले ही जो बेल है उसको सुखा देगा अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए। या फिर अगर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो ऐसा भी होता है कि आपके प्लांट में फल तो बहुत सारे आएँगे, लेकिन बड़े 1 या 2 ही फल होंगे। इसलिए हर 15 टू 20 डेज़ में आप कद्दू में सही से उसको फर्टिलाइज़ करते रहें। और नेक्स्ट जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी कारण होता है इसके ख़राब होने का, वो है कद्दू के जो फूल हैं वो सही से पॉलिनेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो सड़ या सूख जा रहे हैं। पॉलिनेशन मतलब परागन। तो कद्दू के फल के साइज़ को बड़ा होने के लिए उसका परागन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और पॉलिनेशन कैसे होता है? कद्दू की बेल में आपको 2 तरह के फूल दिखेंगे, एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर वो होता है जिसमें नीचे की साइड कद्दू लगा होता है। तो जैसे ये वाला आप देखो, ये फीमेल फ्लावर है, इसमें नीचे के साइड कद्दू लगा हुआ है। और मेल फ्लावर वो होता है जिसमें नीचे के साइड कद्दू नहीं लगे होते हैं, उसको मेल फ्लावर कहते हैं। जैसा कि आप देखो, ये वाला जो है ये मेल फ्लावर है, इसमें आप देख सकते हैं नीचे के साइड कद्दू नहीं लगा हुआ है। तो जो फीमेल फ्लावर है जिसके नीचे के साइड कद्दू लगा हुआ है, उसका साइज़ यानी उसके साइज़ को बड़ा होने के लिए उसका पॉलिनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आम तौर पे जो पॉलिनेशन का काम है वो मधुमक्खियाँ वगैरह करती हैं, या भँवरे वगैरह जो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं वो उसका काम करते हैं। लेकिन जो होम गार्डन होता है, जनरली जैसे आप घर पे सब्जियां ग्रो कर रहे हो, तो वहाँ पे जो है मधुमक्खियाँ वगैरह कम आती हैं, जिसकी वजह से जो आपका फूल है वो सेल्फ पॉलिनेट या नेचुरल तरीके से पॉलिनेट यानी प्राकृतिक तरीके से पॉलिनेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण आपका जो फूल है या मतलब फल वाला जो फूल है वो बड़ा होने से पहले ही सड़ के या सूख के गिर जाता है। तो पॉलिनेशन का मेन उपाय जो है वो है इसको हैंड पॉलिनेट करना, यानी आप इसको खुद से पॉलिनेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो मेल फ्लावर है उसको आपको तोड़ लेना है, और मेल फ्लावर के बीच में यानी जो ऑरेंज वाला पार्ट आप देख रहे हो उसके चारों तरफ पॉलन लगा होता है। तो सक्सेसफुल पॉलिनेशन के लिए ये जो मेल फ्लावर में पॉलन लगा हुआ है उसको फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है। मधुमक्खियाँ वगैरह भी जो आती हैं वो यही काम करती हैं कि पहले वो मेल फ्लावर पे बैठती हैं, फिर वो फीमेल फ्लावर पे जाके बैठती है, जिससे जो पॉलन है वो मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में ट्रांसफ़र हो जाता है और पॉलिनेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और आपका जो कद्दू का साइज़ है वो बड़ा होने लगता है। तो यही चीज़ आप खुद से हाथ से कर सकते हैं। तो जैसे ये देखो, ये वाला जो मेल फ्लावर है इसके चारों तरफ जैसे कि आप देख सकते हो इसमें पॉलन लगा हुआ है। इसको आपको फीमेल फ्लावर के जो बीच वाला पार्ट है यानी जो उसका स्टिग्मा वाला पार्ट है उसमें आपको इस पॉलन को ट्रांसफ़र करना है। तो इसको आप ट्रांसफ़र 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे कोई ईयरबड वगैरह की हेल्प से आप जो पॉलन लगा हुआ है मेल फ्लावर में उसको आपको ईयरबड में लगा देना है, और बहुत ही सावधानी से उसको आपको फीमेल पार्ट के जो स्टिग्मा पार्ट है उसमें ट्रांसफ़र कर देना है। आप किसी पेंट ब्रश वगैरह जो पतले पेंट ब्रश होते हैं उसकी हेल्प से भी ऐसा कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। पॉलन आप देखो, ये जो पराग है वो एकदम भुरभुरी सी चीज़ होती है, आप देख सकते हैं जैसा कि वो बहुत ही आसानी से ईयरबड या पेंट ब्रश में चिपक जाएगा, और बहुत ईज़िली आपको ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है।
ऑरेंज कलर का देख सकते हो आप, एकदम भुरभुरी सी चीज़ होती है। बाकी जो इसको पॉलिनेट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसको आपको क्या करना है कि जो मेल फ्लावर है उसके पेटल्स को, यानी जो उसकी पंखुड़ियाँ हैं, उसको आपको ऐसे हटा देना है। और हटाने के बाद जो भी पॉलन उसके चारों तरफ लगा हुआ है उसको आपको ऐसे ट्रांसफ़र कर देना है फीमेल फ्लावर में। ऐसे ट्रांसफ़र करने से जो नंबर ऑफ़ पॉलेंस है, यानी जो पराग का नंबर है वो ज़्यादा जाएगा और जो पॉलिनेशन का सक्सेसफुल होने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि जो कद्दू के फूल हैं वो मेनली जनरली जो है सुबह के टाइम पे ही खिलते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको कोशिश करना है कि 10-11 बजे तक आपको इसको पॉलिनेट कर लेना है। उसके बाद जो फूल हैं कद्दू के वो धीरे धीरे मुरझाने लगेंगे। और इस बात का तो 100% आप कोशिश करें कि आप सेम डे ही पॉलिनेट कर लें। नेक्स्ट डे आप कोशिश करोगे तो वो पॉलिनेशन जो है आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। अब पॉलन को ट्रांसफ़र करने के बाद ये जो पॉलिनेशन है वो बिल्कुल 100% सक्सेसफुल हो गया है। अब आप कुछ दिन में देखोगे कि जो फीमेल फ्लावर यानी जो कद्दू का साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और 15 से 20 दिन बाद जो है आपको कद्दू हार्वेस्टिंग के लिए मिलने लगेगी। इधर भी एक फल खिला हुआ है कद्दू का, उसको भी मैं पॉलिनेट कर रही हूँ। तो सेम तरीका मैं अपना रही हूँ। और दोस्तों पॉलिनेट करने के लिए कद्दू के आप कोई भी प्लांट से, जैसे सेम वैरायटी हो कद्दू की, कोई भी प्लांट से आप जो है मेल फ्लावर ले सकते हैं पॉलिनेशन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि सेम प्लांट का ही फ्लावर हो, कद्दू की बस बेल होनी चाहिए। किसी भी प्लांट में फ्लावर खिला हो उससे आप जो है फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और ये जो आप देख रहे हैं ये पॉलिनेट करने के 5 से 6 दिन बाद की अपडेट है। आप देख सकते हैं जो कद्दू का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है अब, और कुछ दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी होगा। और दोस्तों एक एक चीज़ और ध्यान रखें कि कद्दू का जो फल है जब बड़ा होने लगे तो आप उसको जो है किसी कपड़े वगैरह से कवर कर दें, ताकि जो फल मक्खी यानी जो फ्रूट फ्लाइज वगैरह हैं उनसे आप इसको बचा के रख सकें, क्योंकि फ्रूट फ्लाइज वगैरह भी जो आते हैं वो भी आपके फल को ख़राब करते हैं। तो फल के सड़ने या सूखे गिरने का एक कारण फ्रूट फ्लाइज वगैरह भी होते हैं। तो उससे बचने के लिए आप या तो फल को किसी कपड़े वगैरह या किसी प्लास्टिक वगैरह से कवर करके रखें, या फिर आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आता है उसको अपने गार्डन में लगाएं, जिससे जो है फल मक्खी आपके फल को अटैक नहीं कर पाएगी। तो ये 3 से 4 मेन कारण हैं जिससे आपके जो फल हैं वो सड़ के या सूख के ख़राब होते हैं। तो इन सभी कारणों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और ये उपाय सारे अपनाएंगे तो आपका जो एक भी कद्दू का फूल है वो ख़राब नहीं होगा, और सारे के सारे जो फूल हैं वो फल में अच्छे से कन्वर्ट होंगे और आप ढेर सारी जो है हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये जो वीडियो और जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।